समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव की जीत के बाद लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में अखिलेश और उनके समर्थक घोसी जीत के प्रहरी हुए और खुशी खुशी एक साथ आए। इस बीच अखिलेश यादव ने नई संसद में नेताओं के बिगड़े बोल पर चुनौती दे डाली और कहा कि इस पलटवार के साथ ऐसे नेताओं को जिनका नेतृत्व और कामयाबी दिखाया जा सके, उन्हें आजीवन पाबंदी लगा देनी चाहिए। देखिए, लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जुबान से भी पहचाने जाते हैं। और बीजेपी के कोई ये पहले नेता नहीं है। बीजेपी के अगर आप पुराना आर्काइव से चीजें निकालोगे तो बहुत सारे ऐसे नेता निकलेंगे, मिलेंगे जिनकी इससे भी खराब भाषा है। ऐसे नेता, ऐसे सांसद को जिसने नए लोकसभा में इस तरह की बात कही हो, उसे आजीवन ताउम्र पाबंदी लग जानी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने सीटों के बंटवारे के सवाल पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वे सीटों की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीटें दे रहे हैं। यह घटना दिखाती है कि भारतीय राजनीति में नेताओं के बोल का महत्व होता है। अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ बैठक में मिलकर उनके साथ उनकी जीत को मनाया और उन्होंने अपने बोल से एक संदेश दिया कि वे एक नेता की भूमिका में सफलता देखना चाहते हैं। तो अच्छी बात है ना, तो हम और आप तय थोड़ी करेंगे। हमें और कांग्रेस या जो भी दल है उनको मिलकर के तय करना है। जब मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के और समाजवादी लोगों का इतिहास उठा लीजिए, समाजवादियों ने लोगों को जोड़ने का काम किया और बढ़ चढ़ करके भी अगर साथ लाने के लिए कुछ हमें त्याग भी करना पड़ा होगा तो त्याग भी किया है। लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है, 2024 की लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। इसलिए हमारी पार्टी सबको साथ लेने के लिए तैयार है। इस बात से स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव का दृष्टिकोण राजनीतिक गठबंधनों की दिशा में है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के संदर्भ में सीटों के बंटवारे के सवाल पर जवाब दिया और यह सुनिश्चित किया कि उनका संगठन संघर्ष के बावजूद एकजुट रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले राजनीतिक दलों के गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया को जारी रखा। इस बीच एक अहम बयान भी दिया। उनके इस बयान से यूपी में इंडिया गठबंधन के दलों यानी कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बारे में बताया, इस दौरान गठबंधन ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पूर्व सीएम ने कहा कि पार्टी सीटें मांग नहीं रही बल्कि दे रही है। उन्होंने कहा कि हम पहली बार गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हमने पहले भी अलायंस किए और त्याग किया। इस बार लड़ाई बड़ी है, सपा सभी को साथ लेकर चलेगी। हम सभी को लोकतंत्र और संविधान बचाना है। सपा नेता ने कहा कि सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीटों के बंटवारे पर बात होगी। देना चाहता हूं और अपने उन साथियों का भी आपके माध्यम से जिन्होंने निष्पक्ष होकर के मऊ के घोसी विधानसभा के चुनाव में सच्ची जानकारी और निष्पक्ष होकर के सूचनाएं जनता तक पहुंचाई। मैं अपने पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। घोसी की घोषणा की और ये जीत का संदेश है। घोसी विधानसभा की जीत के घोषणा ने नया रास्ता राजनीति में दिखाया है और सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर कार्यकर्ता नेता अपना चुनाव समझ करके और इसी तरीके से आंदोलनकारी बन करके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और देश को नया रास्ता मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से घोसी विधानसभा की जनता ने मतदान किया है और देश को संदेश दिया है, आने वाले समय में ऐसे ही परिणाम होंगे जब किसान, बुनकर भाई और पीडीए मिलकर के सहयोग करेगा, मदद करेगा तो परिणाम लोकसभा के 2024 के भी नए होंगे। मैं
सुधाकर सिंह जी को और उनके पूरे साथियों को जो आज इस हॉल में बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं और इस जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद उनको मैं देता हूं। बताते चले, राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं। बीते दिनों जहां राष्ट्रीय लोकदल 12 सीटों पर दावा कर रहा था, तो वहीं कांग्रेस में साल 2009 और साल 2019 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर सीटें मांग रही है।